स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रोमो रिलीज कर दिया। उसके अंदर पाकिस्तान जो होस्ट है उसका इन्होंने नाम तक नहीं लिखा है, क्योंकि अब जाहिर बात है आईसीसी के जो चेयरमैन बने वो हमारे भालू जयशाह बन चुके हैं। जब बीसीसीआई का चेयरमैन आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है, जाहिर बात है बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ ये जो चीजें हो रही हैं ये आगे चलकर होंगी। आज से एक साल पहले भी आपको याद हो जब पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट था, पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट था, होस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान का लोगों के नीचे नाम नहीं लिखा गया था। आज जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो प्रोमो रिलीज किया गया उसके अंदर भी जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम नहीं है, और इन लोगों को शायद शर्म नहीं आती और आएगी भी नहीं इनको शर्म। ये असल में पाकिस्तान को ना साइड पर लगाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की बैठक बिल्कुल बैठ जाए और जो है वो बिल्कुल बस इंडिया इंडिया होता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया की रियलिटी ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से बायकॉट कर दे खेलने से, तो मेरी बात आप लोग लिखें, ये सारे जितने भी आपके ब्रॉडकास्टर है ना ये कंगले हो जाएंगे, कंगले हो जाएंगे आपके ब्रॉडकास्टर। आईसीसी इवेंट खरीदने वाला कोई नहीं होगा। वो ग्रेग बार्गले है ना, ग्रेग बार्गले आईसीसी के साबिक चेयरमैन, उन्होंने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया। उन्होंने उस वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए बात की, उन्होंने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होगी तो 2027 की जो साइकिल खत्म हो रही है उसके बाद आईसीसी इवेंट खरीदने वाला कोई भी नहीं होगा। उन्होंने ये साफ साफ अल्फाज बोले। उन्होंने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होती आईसीसी इवेंट में तो मेरी बात आप लोग याद रखें, तो फिर उसके बाद आईसीसी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। ये हमारे आए हैं जी जय शाह, आईसीसी के चेयरमैन कुर्सी पर बैठे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जब प्रोमो रिलीज किया गया है उसके बाद जनाब होस्ट का नाम नहीं है। 2019 का जब इंग्लैंड होस्ट था, इंग्लैंड और वेल्स नीचे लिखा हुआ था प्रोमो के लिए। 2021 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया मेन होस्ट था, लेकिन वो टी20 वर्ल्ड कप दुबई में कराया गया था, लेकिन इंडिया नीचे होस्ट का नाम लिखा हुआ था। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया मेन होस्ट था, प्रोमो के नीचे ऑस्ट्रेलिया का नाम लिखा हुआ था। अगर चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पर भी जा रही है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी फ्लोटिंग फार्मूला के ऊपर हो रही है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पर भी जा रही है एज होस्ट, तो पाकिस्तान का नाम तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, होस्ट जरी बात है पाकिस्तान ही है। चाहे क्यों 2021 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट था, तो फिर वो कहां गया? वो तो दुबई चला गया था, फिर नीचे नाम आपने इंडिया का क्यों लिखा था? अब इन्होंने पाकिस्तान का नाम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्रोमो से हटा दिया। ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है अपनी, ये समझते हैं ना कि बस इंडिया से सारा पैसा आ रहा है। बस इनके मीडिया को भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, वो कहते हैं कि सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान इंडिया मतलब पाकिस्तान से जो है पैसा नहीं आता है, इंडिया से पैसा आता है। अगर पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेक्रीफाइस नहीं कर सकता अगर इंडिया उसको फंडिंग ना करे। ये बहुत बड़ी इन लोगों की गलतफहमी है। अगर इनकी इतनी बड़ी मतलब $1 ट्रिलियन ऑफ इंडस्ट्री है, $1 मिलियन ऑफ इंडस्ट्री है, तो ये ऐसा कर लें, ये ऐसा कर लें, अपनी अलग दुनिया बना लें। ये क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अपनी अलग कर लें, इंडिया आपस में खेलते नहीं। इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये अगर इनकी $1 ट्रिलियन ऑफ इंडस्ट्री है, $1 मिलियन ऑफ इंडस्ट्री है, तो ये अपनी दुनिया अलग से बना लें, लेकिन ये वो भी नहीं बनाते हैं। सारी बात है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रोमो रिलीज किया गया इन बेशर्मों की तरफ से, स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन उसके अंदर एज होस्ट जो पाकिस्तान का नाम होना चाहिए था, आज से एक साल पहले जब एशिया कप में जय शाह एसीसी का सदर था उस वक्त भी पाकिस्तान के नाम को ऐसे ही मिटा दिया गया था। और अब जब आईसीसी का सदर जनाब आपके आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान आपके भालू जय शाह है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ तो ये होना ही होना था। तो खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो डेडलॉक है स्टिल बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 रोज पहले इनकी जो ऑफर थी वो रिजेक्ट कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला फ्लोटिंग फार्मूला होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही इंप्लीमेंट होगा, आगे चल के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी वही सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। ये रिटर्न एग्रीमेंट से भागे क्योंकि इनकी जो जनता है, सारी बात है, फिर ये उनको क्या बात करेंगे। इनका जो वोट चलता है, ये जो बीजेपी वोट लेती है वो एंटी पाकिस्तानी फॉर्मूला चलाकर ही वोट लेते हैं। तो सारी बात है फिर पाकिस्तान के साथ इन्होंने कहा कि जी हम अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि पाकिस्तान के साथ जो है वो हम 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का जो मैच होगा वो हम अहमदाबाद
बात के बजाय वो हम जाके कोलंबो में कैसे खेल सकते हैं? तो तुम पाकिस्तान का इवेंट खराब कर रहे हो, तो पाकिस्तान तुम्हारा इवेंट खराब ना करेगा? तो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का इनको सेमीफाइनल एक बाहर देना पड़ेगा, इनको इंडिया पाकिस्तान मैच भी बाहर खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, चाहे दूसरी तरफ इंडिया ही क्यों ना हो, इनको अपना फाइनल खेलने के लिए भी अहमदाबाद के बजाय कोलंबो में आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान ने कहा आओ इसके ऊपर रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। इंडिया इससे भाग गया है। पाकिस्तान ने कहा अगर रिटर्न एग्रीमेंट हमारा नहीं करोगे तो जाओ चैंपियंस ट्रॉफी चुको तो निकलो इथू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये साफ बोल दिया है कि आप वन साइडेड चीजों को अनाउंस करो, फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का बायकॉट करेगा। फिर वहां से आपके वो जो ब्रॉडकास्टर हैं वो अलग रोने लग जाते हैं, वो कहते हैं खबरदार, पाकिस्तान इंडिया का मैच हमें हर हालत में चाहिए। तो स्टिल जहां से चीजें शुरू हुई थी, जहां से डायलॉग्स होना शुरू हुए थे बिटवीन बीसीबी, पीसीबी एंड बीसीसीआई, अब वो डेडलॉक वहीं पर खत्म हो चुके हैं। वो जो डायलॉग्स थे वो वहीं पर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डिले पे डिले किए जा रही है। जारी बात है बीसीसीआई ने उनसे पूछ रखा है, लेकिन वहां से रिटर्न एग्रीमेंट का कोई जवाब अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा। तो खैर, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।